हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। यानी कि इसमें बोल रहा है प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन बीइंग हो, जब वो अपने फिजिकल सराउंडिंग यानी आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको बैलेंस करता है नेचर को, तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम। इसमें बोल रहा है कि ऑल द इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इसके अंदर होते हैं, मतलब लिविंग भी होते हैं इसके अंदर और नॉन लिविंग भी होते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या आएगा, हमारे फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। अब फॉर एग्जाम्पल ले लें, इफ़ यू विजिट अ गार्डन, जैसे हम एक गार्डन में विजिट करने के लिए जाते हैं तो यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट। तो हमें अलग अलग प्लांट दिखाई देते हैं, सच एज ग्रासेस भी दिखाई देते हैं, ट्री भी दिखाई देते हैं, फ्लावर्स भी, बियरिंग प्लांट लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, एनिमल्स भी दिखाई देते हैं जैसे फ्रॉग्स, इंसेक्ट, बर्ड। तो यही इसमें बता रहा है कि इकोसिस्टम में लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बनता है हमारा पूरा इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें बता रहा है कि ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया, सॉइल हो गया, रेन हो गई, तो यानी कि इन सब का इफेक्ट पड़ता है। अगर प्लांट की जो भी ग्रोथ हो रही है तो उसके ऊपर इन सब का क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। सो अ गार्डन इन एन इकोसिस्टम, गार्डन किसका पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है। अदर टाइप के इकोसिस्टम क्या हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, लेक्स भी एक इकोसिस्टम है। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम वाइल गार्डन, ये सब नेचुरल है, यानी कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन जो गार्डन है एंड क्रॉप फील्ड्स है, ये ह्यूमन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। यानी कि गार्डन किसने बनाया है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। क्रॉप फील्ड जो भी खेती की जा रही है वो किसके द्वारा है, वो सब इंसानों के द्वारा की जा रही है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है नेचुरल जो अपने आप होता है और एक है आर्टिफिशियल। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे समझते हैं कि इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक होता है बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट, और एक होता है एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं, और ऐसे ही इकोसिस्टम को दो और कैटेगरी में, नेचुरल में आता है पॉन्ड्स, रिवर, और आर्टिफिशियल में आता है एक्वेरियम। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डीकम्पोजर। यानी कि ऑर्गेनिज्म को थ्री कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। यानी कि वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं वाटर लेते हैं और CO2 लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए उसके लिए। इन सबको लेकर के और सनलाइट को लेकर के इन सब से वो क्या तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये आएंगे प्रोड्यूसर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम द फूड। जो ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करते हैं और जो प्रिपेयर करा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। यानी कि प्रोड्यूसर खाना बनाएगा और उसे कंज्यूम करेंगे तो कहलाएगा कंज्यूमर। इसका एग्जाम्पल कैसे, काउ। ह्यूमन भी क्या है, कंज्यूमर है।
वी कैन फर्दर क्लासीफाई द कंज्यूमर हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब हार्बीवोरस क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ओनली ईटिंग प्लांट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट को ईट करते हैं, यानी प्लांट खाते हैं, जैसे काउ, शीप। कार्निवोरस क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं, या दूसरे एनिमल को खाते हैं या मीट खाते हैं, यानी कि टाइगर, लॉयन। ठीक है। ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस वो होते हैं ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि वो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, जैसे मैन, डॉग, बियर। ठीक है, वो कहलाता है ओमनीवोरस। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं डीकम्पोजर क्या होता है। Decomposer are the organism that decompose dead organism and break down the complex compound of dead organism into simple nutrient। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज कौन करते हैं? डीकम्पोजर कर देते हैं। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को पूरा गला सड़ा के पूरा खत्म करने का काम किसका होता है? डीकम्पोजर का होता है, और उसे बिल्कुल सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? वल्चर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यानी कि ये क्या है? डीकम्पोजर्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं फूड चेन। द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फूड चेन। और फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब अगर एक बार एनर्जी का फ्लो चला गया तो वापस लौट के नहीं आ सकता। वंस इट रीचेस द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, अगर दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पहुंच गया, इट डज नॉट कम बैक अगेन। और फूड चेन क्या होती है इसे समझने के लिए, जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर। ग्रास होपर यानी कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर को कौन खाएगा? यानी कि बर्ड, यानी कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और बर्ड को कौन खा जाएगा? स्नेक, यानी कि एक टर्चरी कंज्यूमर है। और जब स्नेक मर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डीकम्पोज से करने का काम कौन करेगा? डीकम्पोजर। और उसके बाद फिर दोबारा से प्रोड्यूसर, यानी कि फूड चेन लगातार चलती रहती है। और अगर इसका एक बार फ्लो आगे की तरफ चले जाता है तो वापस लौट के नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या होती है? एक नेटवर्क होता है पूरा फूड चेन का, वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर बहुत सारी जो चेन होती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसे कहते हैं फूड वेब। इसके बाद हम समझते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। द डिफरेंट लेवल और स्टेप्स इन अ फूड चेन, जो अलग अलग जो लेवल्स होते हैं और स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर, एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब ट्रांसफर होती है एनर्जी, टेक प्लेस, आर नोन एज ट्रॉपिक लेवल। इसको समझने के लिए यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्चरी कंज्यूमर होता है। यानी कि प्रोड्यूसर में सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट आ गया, सन, फिर प्रोड्यूसर आएगा उसके बाद हमारा, फिर हार्बीवोरस आएगा, फिर कार्निवोरस आएगा, फिर टॉप कार्निवोरस आएगा। इस टाइप से इसके स्टेप दिए होते हैं ट्रॉपिक लेवल के। ट्रॉपिक लेवल के अंदर ही हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्लांट आता है जो प्रोड्यूसर होता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर इंसेक्ट आता है जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फ्रॉग आता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में ईगल आता है जो टर्चरी कंज्यूमर होता है। इसके बाद हम देखते हैं 10% लॉ, कि 10% लॉ क्या होता है। इसको समझने के लिए एनर्जी फ्लो फॉलोज 10%, जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किसको फॉलो करता है? 10% को। लॉ अकॉर्डिंग टू विच 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल विद ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके अंदर ये समझाया गया, ये 10% का लॉ दिया किसने है? ये दिया है रेमंड लिंडमान। रेमंड लिंडमान के द्वारा 10% लॉ दिया गया है। और इस लॉ में बताया गया था कि जैसे हमारे पास प्लांट है, प्लांट के पास मान लो पूरी 10,000 जूल की एनर्जी है, तो नेक्स्ट क्या होगा? जब 10% इसका 10,000 का निकाला जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 1,000। कितना बचेगा? 1,000। तो 1,000 जैसे प्लांट के पास कितनी है? 10,000।
1000 किसके पास है, इसके पास, यानी कि डियर के पास। तो अब 1000 का भी अगर 10% निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, 100, यानी कि 100 किसके पास बचेगी, टाइगर के पास। तो इससे क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, प्लांट के पास। और जैसे जैसे एनर्जी का फ्लो होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। तो यही हमारा 10% लॉ। ये 10% लॉ सब में अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास होगी, यानी कि प्लांट के पास होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन, कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन टॉक्सिक केमिकल सच एज पॉल्यूटेंट, पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिन डायरेक्टली इनटू ह्यूमन बॉडी। अब जैसे इसके अंदर बताया गया है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जैसे पॉल्यूटेंट हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, अदर टॉक्सिन, अगर वो डायरेक्टली ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं थ्रू द एयर, वाटर, फूड, इन टेक ऑफ टर्म बायो एक्यूमुलेशन, तो उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। आगे देखते हैं बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन रेफर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड चेन। जैसे फूड चेन के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाए, जहरीला सब्सटेंस, ठीक है, दीज केमिकल्स आर द ट्रांसफर टू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब वो एक एनिमल्स के अंदर एंटर कर गया, फिर उसे किसी दूसरे एनिमल ने खा लिया तो वो उसके अंदर भी चले जाएगा, ठीक है, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। व्हेन द लोअर ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय अदर, तो इससे पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, यानी कि पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यही इसके अंदर बता रहा है, इसे ही कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीटेशन क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लीटेशन के अंदर क्या बताया गया, जो O2 यानी कि हमारा ऑक्सीजन, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2, यानी कि O और O, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट, UV का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। अब क्या होता है, O इसके अंदर ऐड हो जाएगा O2 में, तो बन जाएगा O3, यानी कि ओजोन, ठीक है। और ओजोन जो होती है, ओजोन जो लेयर होती है वो किस लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। इसके बाद ये बता रहा है द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। मतलब अमाउंट ऑफ जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में ड्रॉप होना कब शुरू हुआ था, 1980 में। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा था, सिंथेटिक केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। CFC कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेंट्स यानी कि फ्रिज से और फायर एक्सटिंग्विशर में से। इन 1987 में क्या हुआ, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक हुआ, सक्सीडेड द फॉर्जिंग द एग्रीमेंट टू फ्रीज द CFC। उसमें बोला गया कि इसे फ्रीज करा जाएगा CFC को, इसके प्रोडक्शन को 1986 में। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल, और ये अब सबके लिए हो गया, फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसको बोला गया है, टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। मतलब जो भी रेफ्रिजरेटर, जो भी फ्रिज बनाना है वो CFC फ्री बनाना है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। जिससे क्या हो, जिससे ओजोन लेयर कम ना हो, ठीक है। अगर ओजोन लेयर कम हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेस कहाँ आ जाएंगी, अर्थ पर आ जाएंगी, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, स्किन कैंसर, ये सब। अब पढ़ते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज को कैसे मैनेज करा जाता है। वेस्ट आर 2 टाइप, वेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा ब्रेक कर दिया जाता है उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जाम्पल है पेपर, नेचुरल। मतलब जो सब्सटेंस खत्म हो जाएगा उसे कहा जाएगा बायोडिग्रेडेबल, और जो सब्सटेंस खत्म ना होगा उसे कहा जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंस दैट आर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कभी खत्म ना हो वो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर था आवर एनवायरनमेंट, ये खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।